हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल के ऊपर। तो आज हम करने वाले हैं कार्बन 10वीं क्लास का कार्बन चैप्टर। तो कार्बन चैप्टर के अंदर कौन सी चीजें हमको पढ़ने की है, सारी चीजें हम पढ़ेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले कार्बन है। कार्बन क्या है? कार्बन हमारे पीरियोडिक टेबल में आप देखे होंगे, इसका एटॉमिक नंबर है 6। क्या है इसका एटॉमिक नंबर? 6 है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, मास नंबर है 12। कार्बन दिखने में दिखता है ब्लैक। कार्बन होता है एसिडिक और सॉलिड स्टेट में पाया जाता है ये कार्बन। इसके कुछ जनरल टर्मिनोलॉजीज हम पढ़ रहे हैं कार्बन के बारे में। तो कार्बन के बारे में जब भी हम पढ़ेंगे, उससे पहले हमको दो टाइप के बॉन्ड्स पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं? बॉन्ड्स। एक्चुअली हमको कार्बन चैप्टर के अंदर पढ़ना है कोवैलेंट वाला बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? कोवैलेंट वाला बॉन्ड। लेकिन हम पढ़ रहे हैं आयोनिक बॉन्ड भी। तो आयोनिक बॉन्ड ऐसा बॉन्ड है जो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। कैसे बनता है? तो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, तब हम देखते हैं सोडियम को। एग्जांपल के लिए हम सोडियम क्लोराइड को देखेंगे। जब मैं सोडियम क्लोराइड के बारे में बात करूंगा, तो सोडियम क्लोराइड जो है, ये डस्टर कब आता है? रुको, हम डस्टर को बड़ा करेंगे, इसको रब करेंगे। तो नया हम बोर्ड लिए, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, एडजस्ट कर लेना, ठीक है? तो मेरे को भी सिखाना कुछ नए टिप्स है, तो कमेंट सेक्शन में बताओ कैसे चलाना है बोर्ड को। अभी हम सीख रहे हैं बिगिनर से, ठीक है? तो कोवैलेंट बॉन्ड है। तो आयोनिक बॉन्ड बनता कैसे है देखेंगे। तो आयोनिक बॉन्ड वो बॉन्ड है जो बनता है कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। एग्जांपल के लिए हम देखेंगे NaCl। सोडियम क्लोराइड कैसे बन रहा है। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, राइट? तो सोडियम, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताएगा मुझे कोई? 1। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2,8,7। तो ऑक्टेट रूल के हिसाब से लास्ट ऑर्बिट में कितने होने चाहिए? लेकिन है कितने? लेकिन ये खुश नहीं है। इसके लास्ट ऑर्बिट में कितने हैं? लेकिन इसको चाहिए कितने? लेकिन ये खुश है नहीं है। तो दोनों को खुश करना है। तो दोनों को खुश करने के लिए ये है हमारा सोडियम का न्यूक्लियस। ये फर्स्ट ऑर्बिट 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन, लास्ट ऑर्बिट 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन है हमारे लास्ट ऑर्बिट में, ठीक है? तो नेक्स्ट हमारे पास है क्लोरीन। तो क्लोरीन के अंदर हमारे पास है पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, 4 5 6 7 8, राइट? तो 8 इलेक्ट्रॉन। लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है। जब हमारे पास ऐसे इलेक्ट्रॉन है, इसको खुश होने के लिए कितने चाहिए? और 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसको खुश होने के लिए कितने चाहिए? और 7 चाहिए। तो कोई भी 7 रुपए मांगे तो कोई भी नहीं देगा। भिखारी को कोई 7 रुपए देते हैं क्या? 1 रुपए दे सकते हैं हम, 8 आने 4 आने। तो 7 इसको कोई भी दे नहीं सकता। इसीलिए सुराग थक हार के क्या करता है, अपना खुद का 1 इलेक्ट्रॉन जो है, अपना खुद का 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो दे देता है। क्या कर देता है? दे देता है। तो समझ लो, इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन का बलिदान कर दिया। क्या कर दिया? बलिदान कर दिया। तो बलिदान कर दिया तो इसका जो ऑर्बिट है, ये वाला ऑर्बिट मिट गया। अब 1 इलेक्ट्रॉन गया। इसके लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 8। कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। तो ये हो गया खुश। और इसके पास आ गया वो इलेक्ट्रॉन, इसके पास आ गया वो इलेक्ट्रॉन, इधर का इलेक्ट्रॉन टीची भागते 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 आ गए इधर। तो ये भी खुश, ये भी खुश। इसके पास भी 8, इसके पास भी 8। तो ये कंप्लीट ट्रांसफर हो गया। क्या हो गया? कंप्लीट ट्रांसफर होने से हम इसे बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? आयोनिक बॉन्ड। ये लव मैरिज के जैसा है। कैसा ये? लव मैरिज के जैसा है। यहाँ से लास्ट ऑर्बिट में से एक इधर से भाग गई। अब इसकी शादी करने के पैसे बच गए,
राइट। इसको ये चाहिए थी लड़की, इसको भी फोकट में मिल गई, इधर से ये भी खुश, उधर से वो भी खुश, दोनों खुश हो गए, दोनों 8-8 हो गए, ऑक्टेट रूल के हिसाब से सब खुश हो गए। तो इसे बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट है हमारे पास कोवालेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? कोवालेंट बॉन्ड। एग्जांपल हम देखेंगे मीथेन के अंदर। किसके अंदर? मीथेन के अंदर। तो मीथेन के अंदर जब हम कोवालेंट बॉन्ड देखते हैं तो मीथेन का फॉर्मूला है CH4। तो जो भी ज्यादा एलिमेंट्स होते हैं सराउंडिंग में लिखेंगे, जो कम नंबर वाला होता है सेंट्रल मेटल एटम होता है उसे सेंटर में लिखेंगे। तो कार्बन है सेंटर में, ये हाइड्रोजन से कॉर्नर में। किधर है? कॉर्नर में। सारे कार्बन, अब मैं कार्बन के बारे में बात करूंगा तो एटॉमिक नंबर 6 है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4 है। और हाइड्रोजन का क्या है? एटॉमिक नंबर 1 है, 1 है, इलेक्ट्रॉन भी 1 है, राइट। तो ये हाइड्रोजन है, ये कार्बन है। तो हमारे पास हाइड्रोजन के एक-एक इलेक्ट्रॉन है ऑलरेडी, ये हाइड्रोजन का एक-एक इलेक्ट्रॉन है। और हमारे पास एक कार्बन के भी एक-एक इलेक्ट्रॉन्स है, एक कार्बन का एक-एक इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, राइट। ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन। कार्बन के इलेक्ट्रॉन अब 4 है, लेकिन कार्बन को बनना है ऑक्टेट। क्या बनना है? 8 दिखाना है। 8 दिखाने के लिए इसको खुद को 4 चाहिए। कितने चाहिए? 4 चाहिए, लेकिन इसके पास 4 ही है। तो ये हाइड्रोजन को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हाइड्रोजन हमेशा हीलियम के जैसे दिखना चाहता है। पीरियोडिक टेबल के अमीर लोग कौन है? हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन। तो पीरियोडिक टेबल के अमीर लोग कौन से हैं? हम पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन, ये सारे कैसे हैं? अमीर लोग हैं। इनके जैसे बनना है बाकी सबको। सबको किनके जैसे बनना है? इनके जैसे बनना है। तो इनके जैसे बनना है तो हाइड्रोजन को हीलियम के जैसे बनना है, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 2 इलेक्ट्रॉन तो ये इसको कोई देगा नहीं तो शेयर करेगा। क्या करेगा? शेयर करेगा। हाइड्रोजन क्या करेगा? अपने अरेंज मैरिज के दिन में कार्बन को फोन करके, मैं मेरी बीवी को बोला, होने वाली बीवी को, मेरे घर के सामने 2 लैम्बोर्गिनी है। कितने? 2। लेकिन इसके पास है कितने? एक ही है, लेकिन एक इसने इसके घर के सामने सिर्फ पार्क किया। पार्क करने से इसने इसको दिखा दिया कि ये मेरा है बोल के, इसका शादी हो गया। वैसे ये भी हाइड्रोजन वैसे ही किया, इसने भी वैसे ही किया, इसने भी वैसे ही किया, तो सारे का हाइड्रोजन का शादी हो गया। अब कार्बन का बारी था, ये ड्यूप्लेट रूल को फॉलो करके खुश हो गए। कार्बन को ऑक्टेट करना था, तो कार्बन ने चारों हाइड्रोजन को कॉल किया, अपने अपने लैम्बोर्गिनी मेरे घर के सामने खड़ो करो बोला। तो ये सारे उसके सामने खड़े कर दिए घर के सामने। ये लड़की 8 लैम्बोर्गिनी देख के खुश हो गई, उसका भी शादी हो गया। ये शेयर कर लिए, किसी ने किसी को दिया नहीं, किसी ने किसी का लिया नहीं। Only they mutually share the electrons and they become stable। ऐसा अगर बॉन्ड बन रहा है शेयर करके, तो इसे बोलते हैं कौन सा बॉन्ड? कोवालेंट बॉन्ड। समझ में आया तुम सबको? कोवालेंट बॉन्ड। ये आयोनिक बॉन्ड, कोवालेंट बॉन्ड समझने के बाद हमको कार्बन के बारे